फिर वापस जाएगा कि नहीं? खिंचा हुआ है ना, रबर बैंड को है, छोड़ दो। और रबर बैंड खींच रखो, देखा ना रबर बैंड, देखा है ना कैसे आर्टिफिशियल स्टिफनेस पैदा करते हैं, खींच करते हैं। Sound propagates fast in solid, not because of density. Remember, density always decreases the speed of sound. Then who increases? Stiffness, elasticity. Material के अंदर जो compactness नेचर है वो चाहिए। एक्शन न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन के बराबर है। यहाँ पे आपके पास एक बोतल है, बोतल में भरा पानी है और पानी और बोतल एक प्रेशर दिया जा रहा है इनको, कहाँ से? यहाँ से। तो बोतल में बन रहा है प्रेशर, प्रेशर बन रहा है किसमें? एयर दबेगी या पानी? हु इज कंप्रेसिंग? एयर दबेगी। हम एयर को दबा रहे हैं, एयर जितना दबेगा पानी को भी उतना तेज दबाएगा। एयर जितना दबेगा पानी को उतना तेज दबाएगा। एयर जितना दबेगा पानी को उतना तेज दबाएगा। मैं क्या बिल्डअप कर रहा हूँ? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी था? न्यूटन बाबा की पास करता है वो सिंपल डायोड, डायोड ही बोलते हैं इसको। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इलाकों से गुजर रहा, इसका एक टर्मिनल में ग्राउंड, इसका एक टर्मिनल एक्सपोज्ड। छोड़ दो, छोड़ दो, बोलो न्यूटन बाबा की। अपना ऊपर मत लेके जाना, इसको पीछे करना। अरे भैया मन में क्या है? हाँ, इधर है कम से कम इतने सारे लड़के और इधर है सारी लड़कियां। सुना? प्लेन में बैठेंगे सर, क्या बात है? टर्बुलेंस होता है ना, अनाउंसमेंट। आप टर्बुलेंस से गुजरने वाले हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। एयरप्लेन होता है से इंटरेक्ट करके उसको रोशनी बना देंगी। कैसे? आपने पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है, उसके पास h न्यू की फ्रीक्वेंसी से आके उसके इलेक्ट्रॉन को एक लात मार जाती है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नहीं वापस करूंगा, h न्यू पढ़ा है ना। आप ऑर्बिटल में जाएंगे तो वापस तो आएंगे, आएंगे तो जितना लेंगे तो उतना वापस देंगे ना। बस इसके अंदर भरी है नियॉन गैस। कौन सी? नियॉन। आपको पता है कि हम यहाँ से कैसे पता कर लेते हैं कि कौन से तारों पे कौन सी गैस है? बताइए ना, कौन से तारों पे कौन सी गैस है, आप कैसे पता करते हैं जनाब? वो भी यहाँ बैठे दूरबीन लगा करके बिना मांग रहे, जो कि कई लाख लाइट ईयर्स दूर है। आपको पता है पूरा आसमान झूठ बोल रहा है, पता है ना? पता है कि नहीं है बात? Yes. कैसे? क्या झूठ बोल रहा है? आपको पता है ना पूरा आसमान झूठ बोल रहा है। जो तारा जहां आज दिख रहा है वो आज से कई लाख साल पहले था। पूरा आसमान मिलके क्या बोल रहा है? झूठ। जितने भी तारे दिख रहे हैं ही नहीं। और एटलीस्ट जो पास के हैं वो वहां तो नहीं ध्यान दे रहे, तो लाइट बैंड जाती है, पता है ना? यस। और लाइट को आने में कई लाइटें लगते हैं। जो तुम्हें तारा चमकता हुआ आज एक नाम होता है, ऐसी बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चेक करते हैं। क्या करते हैं? वही जितनी h न्यू को लेके गए हो उतना ही वापस दोगे। और हर एलिमेंट का अपना ये सिग्नेचर है कि नहीं? है कि नहीं? नियॉन का अलग है कि नहीं? आर्गन का अलग है कि नहीं? मेरे पास है नियॉन। क्या पूरा बड़ा बढ़िया है, मजा आ रहा है। ऑसिलेशन एट सेम स्ट्रोक
तो फ्रीक्वेंसी, तो बेस, कोई भी चीज तरंग को क्यों रखता है और क्यों देता है? अगर इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है, कैसा? अरे सर आप बोलो अरे खत्म करो हेजिटेशन, दुनिया में जियो। कृष्ण कैसे थे? कृष्ण प्ले बोल कैसे थे कृष्ण? नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया, बल्ब उसके पहले बन चुका था। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, पहली बार एक बल्ब बनाया जिसका आप कमर्शियल यूज कर सकते हैं। जब कमर्शियल यूज आया तो नाम प्रचलित हुआ कि भाई किस पर बात करता है, चीजें टूटती, कमर्शियली वायबल बल्ब बनाया। ऐसा बल्ब 600 घंटे तक चलेगा। उनका ये तरक्की बहुत हुई, अमेरिका में बड़ा शासन हुआ, बहुत उनका नाम हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में एक और साइंटिस्ट ने जन्म लिया जिसका नाम था निकोलस टेस्ला। उन्होंने कहा रुक जाओ, कितना डीसी सिस्टम लगा रहे हो, सब डीसी सिस्टम, डीसी डांसिंग बताया कभी कभी गैस स्टेबल नहीं हो पाती है। अच्छा, हर गैस को आयनाइज करने में अलग अलग मेहनत लगेगी कि नहीं? उस मेहनत का साइंस में एक नाम है, आयनाइजेशन। तो हर गैस की अपने अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी है कि नहीं? यस सर। क्या बात है। तो इसको देखो भाई, बंद तो नहीं हो गया? थोड़ी देर में जरा क्या भाव निकले इसके, थोड़ा टाइम लगा। होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस गैस के अंदर जा रही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर रही है, वो नॉक ऑफ होकर के बाहर के अंदर में जा रहा है, फायदा तो वापस लौटेगा। जब वापस लौटेगा तो तुमने उसको दिया था वो वापस दे जाएगा। उसका ये देना, ये रंग है, समझ रहे हो? यस सर। क्या बोलो बोलो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, कोई जेल नहीं है। अरे नहीं किडनैप करके ले जाएंगे। वाह, किसी के पास है तो हेजिटेशन भी क्या है, तुम क्या ही दोगे? क्या दोगे? नफरत है तो नफरत दोगे, प्यार है तो प्यार दोगे, हैं? मोह है तो मोह दोगे, क्या दोगे? वही दोगे ना जो है, जो दे सकते हो। चिड़चिड़ा आदमी क्या देगा? क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। घर में लड़के आया हुआ आपको दो हमारे, मैं बात बोल रहा हूँ। तो ऐसी चीजों की प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो बोलूंगा हेलो 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 हेलो, इट इज नॉट माइक, इट इज नॉट, इट्स अ piezoelectric material. What does it mean? It only listens to the mechanical vibrations. What? Not the vibration in the air. और एक होता है स्पिरिचुअलिटी, एक होती है साइंस, और एक होती है मिथोलॉजी। इससे बढ़कर तुम वेस्ट के सारे लोगों के बीच में एक बात करना पाओगे, जहां पर साइंस खत्म होता है, नहीं, जहां पर आध्यात्म, जो हमारे ऋषि मुनि, जहां पर ऋषि मुनि जानते हो ना, जिन्होंने सारी अपने विज्ञान को, ऐसा हो नहीं सकता कि आध्यात्म से चला इंसान विज्ञान के दर्शन पे ना पहुंचे, और विज्ञान से चला इंसान आध्यात्म। सर में बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है। मैं सच कहूँ सर, रियली सर, मैं आपको सल्यूट करता हूँ सर। मेरी लाइफ का मैंने सीखता हूँ सर। मैं एक मैथ का टीचर हूँ, लेकिन मेरा रुझान, मैं बच्चों को, मेरे पास ये बच्चे पढ़े तो मैं फिजिक्स का मेरा बड़ा लगाव है। पढ़ाता हूँ, मैं मैथमेटिक्स हूँ, तो फिजिक्स और मैथ तो चलो आपस में फिजिक्स है दोनों। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ सर, मेरी लाइफ जो जर्नी है, मतलब 52 आई एम रनिंग 52, तो मैंने, मतलब मेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आज तक सर, हो सकता है मैं लाइफ में ना देख पाऊँ आगे, ना सुन पाऊँ, जो वर्ड मैंने आज यहाँ से रिसीव किया है, अल्टीमेट सर, अल्टीमेट सर, तारीफ है। पता क्या, जो देखो इमोशन और जो फीलिंग होती है ना, मन से अंदर से आती है, वो बाहर से नहीं आती, तो फीलिंग अंदर से आती है। मतलब जो अगर हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं ना सच्चे मन से, भाव से, जैसे आपने बोला ना भाव से, तो वो भाव से सब चीज़ रिसीव हो रही है ना,
तो मैं उसका क्यों ना सर उसको रिस्पेक्ट दूँ और उसको क्यों ना मैं अचीव करूँ और काश के तो कहीं से भी मिले सर, छोटे बड़े की बात नहीं होती है, नॉलेज कहीं से भी मिले, ज्ञान कहीं से मिले, वो अल्टीमेट ट्रूथ है सर। वो ये नहीं देखा जाता है कि वो बाप से मिले, वो किसी गुरु से मिले या किसी छोटे बच्चे से मिले, दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ सर। और आपने सर सच में आंखें खोल दी, पता नहीं हम आगे हमें कोई आदमी ऐसा मिले ना मिले, लेकिन आज मिला कि इस पहाड़ों के बीच में पता नहीं ऊपर वाले ने क्या कृपा की कि जाओ और ये रिसीव करो।